Hello everyone, I am Jazz Bhatia from Jazz Academy Panipat. This chapter is taken from 10th class book Sermon at Banaras. अब समझते हैं what this chapter is about. So ये गौतम बुद्ध के बारे में है जिनको हम बुद्धा कहते हैं कि ये सारा स्टोरी जो ये जो चैप्टर है ये हमें डिटेल में बताता है कि हाउ हिज चाइल्डहुड वेंट, उसके बाद क्या ऐसा हुआ था, व्हाट एक्सपीरियंस ही फेस्ड इन हिज लाइफ कि वो बाद में दे कॉल्ड और दे recognized by the name of Buddha. So let's start with the chapter with some important points. लाइट ऑन द अर्ली लाइफ ऑफ अ लॉर्ड बुद्धा. तो इस चैप्टर में हम लोग उनके अर्ली लाइफ के मतलब उनके चाइल्डहुड डेज से बात करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड. Born as a prince in the North Indian royal family. So he was born as in the royal family as a prince and his childhood name was Siddharth Gautama. तो उनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता था. At the age of 12, he was sent to a far away place to study Hindu sacred scriptures. तो उनको 12 years की एज में, एंड डू रिमेंबर द ईयर्स बिकॉज यहाँ पर काफी डिफरेंशिएट ऑफ नंबरिंग है. 12 फॉर दिस ईयर, देन वी हैव 4 years आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज स्टडीज, देन लेटर यू विल हेयर सी 7 years. सो यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी रखना. सो यहाँ पे एट द एज ऑफ 12 उनको 12 साल की एज में पढ़ने के लिए दूर भेज दिया गया था. ऑन रिटर्निंग आफ्टर 4 years, तो जब वो 4 साल के बाद आए, he got married to a princess. उनकी शादी हो गई प्रिंसेस के साथ, and later he was blessed with a son. Next point is the royals were shielded from the unpleasant experience of the world. So उनकी रॉयल्टी में जहां पर वो रहते थे, जो रॉयल्स थे, they were not allowed to see the out suffering of people. like उनके जो किंगडम था, जो उनका पैलेस था, उसके बाहर जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल विल सफर फॉर विद sickness, they will suffer from death and extra thing, or we can say begging also. तो यहाँ पे रॉयल्स को हमेशा शील्ड में रखा जाता था. they were not allowed to go outside and experience those unpleasant experience. So on his way to hunt, he met a sick man. जब वो हंट पे जा रहे थे, वो एक सिक मैन को मिले, वो एक एज्ड मैन को मिले. उन्होंने फ्यूनरल प्रोसेशन देखा, उन्होंने एक मॉन्क से मिले जो कि बेगिंग कर रहा था. सो यहाँ पे किस किस को मिले, देयर इज अ सीक्वेंस. सबसे पहले वो सिक मैन को मिले, उन्होंने देखा कि मेरे पैलेस के बाहर कैसे लोग बीमार हैं. देन ही मेट विद एन एज मैन. सो एज मैन से उनको क्या पता चला कि जो लाइफ है, एक छोटे से बड़े तक की जो लाइफ है वो भी चेंज होती रहती है. फ्यूनरल प्रोसेशन जब किसी की डेथ हो जाती है तो जब सारे क्रिमिनेशन ग्राउंड में लेके जाते हैं, तो उसको उन्होंने वो भी चीज को एक्सपीरियंस करा. एंड उसके बाद उन्होंने एक मॉन्क से मिले या मॉन्क को देखा जो कि बैक कर रहा था. सो ऑन एक्सपोजर्स टू द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ही लेफ्ट हिज प्रिंसहुड. सो उन्होंने देखा कि बाहर तो बहुत सारी सफरिंग्स है, आई एम सो मच ब्लेस्ड विद ऑल द प्रिविलेजेस. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये सारी सफरिंग्स को देखकर उन्होंने अपना प्रिंसहुड, जो उनके पास जो उनकी खुद की रॉयल्टी थी, उसको उससे हट गए, उस सबको छोड़ दिया. ही वैंडर्ड फॉर 7 years, then stay under a peepal tree until he attained enlightenment. तो जब उन्होंने अपना प्रिंसहुड छोड़ दिया, उसके बाद वो 7 साल तक यहाँ वहां घूमते रहे. उसके बाद वो फाइनली एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए, और वहां पर उन्होंने कब तक बैठे, जब तक उन्होंने सोचा कि मुझे एनलाइटमेंट नहीं मिल जाती. एनलाइटमेंट मीन्स गेनिंग ऑफ सम नॉलेज, जिसके लिए आप पर्टिकुलरली जिस चीज के लिए आप पर्टिकुलरली इस मोटिव पे आए हो. तो एनलाइटमेंट के लिए उन पीपल ट्री के नीचे वो 7 दिन के लिए बैठे थे. एंड फाइनली आफ्टर द 7 days ही अटेन्ड एनलाइटमेंट, और उसके बाद उन्होंने उस ट्री का नाम क्या रख दिया था, बोधि ट्री. सो बोधि ट्री, here it is, after 7 days he got enlightenment and renamed the tree as Bodhi tree, the tree of wisdom. तो wisdom is जो एक knowledgeable person होता है, उस ट्री का नाम बोधि ट्री रख दिया था. There he began to teach and share his knowledge and become known as Buddha. तो उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी जब उनको enlightenment मिल गई, उन्होंने अपने उसके बाद they understand the purpose of बीइंग इन अ लाइफ, उसके बाद उन्होंने अपनी नॉलेज और सारी चीजों को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया. देयर इज वन मोर पॉइंट टू बी क्लियर हियर.
he sat under the people tree but later he renamed as a bodhi tree, because I have seen many students जो कि पीपल ट्री और बोधि ट्री में कंफ्यूजन होते हैं, दे थॉट कि ये अलग अलग ट्री है। तो ऐसा नहीं है, आपको आंसर वाइजली देना है कि वो ट्री तो पीपल का ही था, बट गौतम बुद्ध ने उसका नाम बोधि ट्री रख दिया था। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज he gave his first sermon at बनारस। तो आफ्टर अटेनिंग द एनलाइटमेंट, जो उनका फर्स्ट भाषण था, जो फर्स्ट नॉलेजेबल उनका लोगों को बताने का था, वो उनका सबसे पहले कहाँ पर था? बनारस में। और ये स्टार्ट कैसे हुआ? Once a woman named Kisa Gautami who came to Buddha request to bring her dead son to life। हुआ क्या था? देयर वॉज वन लेडी जिसका नाम था कीसा गौतमी, एंड उसका एक लौता लड़का था, बेटा था, एंड ही गॉट डाइड। सो यहाँ पर शी वॉज ऑब्वियसली शी वॉज इन ग्रीफ। वो अपने बच्चे को, लाइफलेस बच्चे की बॉडी को लेकर जगह जगह पे जा रही थी, एंड सबसे मेडिसिन मांग रही थी कि कोई मुझे मेडिसिन दे दो सो दैट मेरा बच्चा दोबारा से जिंदा हो जाए। एंड एवरीबडी शोइंग पिटी ऑन हर, सबको तरस भी आ रहा था, बट वो शी वॉज डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग कि लोग उस पर तरस खाने लग गए। तो ऑन हर वे एक पर्सन उसको मिला, उसने बोला कि एक काम कर, तू गौतम बुद्ध के पास चली जा। तो शी वॉज इन अ लिटिल होप कि शायद मेरे बेटा दोबारा से जिंदा हो जाए। So Gautam Buddha asked the lady to bring a handful of mustard seeds from a house where there had been no death। अब गौतम बुद्ध ने सिर्फ उसको कहा ठीक है, I'll give you one condition कि अगर किसी ऐसे घर से जहां से मस्टर्ड सीड लेकर आओ पूरे हाथ भरकर। अब वो मस्टर्ड सीड कौन से घर से लानी है? जहां पर किसी की डेथ ना हुई हो, पूरी लाइफ में कभी भी उस घर में कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो, ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स ले आओ, सरसों के दाने। तो यहाँ पर शी वॉज इन लिटिल होप, वो जगह जगह घर पे गई, कभी किसके घर पे पूछ रही है, कभी किसके घर पे, बट शी फाउंड नो होम या नो हाउस जहां पे किसी ना किसी की डेथ ना हुई हो। किसी के फ्रेंड की हुई है, किसी के बच्चे की हुई है, किसी के फादर की हुई है, किसी की वाइफ की हुई है, किसी की भी हो सकती है। So she moved from one house to another but could not find a single house where no one has died their near and dears one। तो किसी ना किसी की फैमिली में किसी ना किसी की तो डेथ हुई होती है। शी वॉज डिसहार्टेड, उसको बहुत ज्यादा फील हो रहा था, वो बहुत, उसका दिल टूट गया था। एंड सैट एट द एज ऑफ अ रोड वेयर शी रियलाइज्ड हाउ सेल्फिश शी हैड बीन। तो वहां पर बहुत देर बैठने के बाद उसको रियलाइजेशन हुई कि मैं कितनी सेल्फिश हो रही थी अपने बेटे की लाइफ के लिए। शी रियलाइज्ड द फैक्ट दैट मेन आर मॉर्टल। मॉर्टल मीन्स जो लाइफ में आएगा तो वो जाएगा भी, एंड डेथ इज कॉमन टू ऑल। सो मॉर्टल इज जो लाइफ, जो बॉर्न होएगा वो मरेगा भी, एंड जो डेथ है वो कॉमन है सबके लिए, अकॉर्डिंग टू बुद्धा। अब यहाँ पे किस्सा गौतमी का सारा इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध की सरमन्स हमें देखने को, सुनने को मिलेंगे कि गौतम इसके बारे में क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धा फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ एंड सोरो इंक्रीज मैन पेन एंड सफरिंग्स। तो गौतम क्या कहते हैं कि अगर हम लोग बार बार किसी चीज के बारे में ग्रीफ करते रहेंगे या उसको दुख के बारे में सोचते रहेंगे तो उससे होगा कुछ नहीं, वी कांट गेट दैट थिंग बैक, बट हमारा जो पेन और सफरिंग है वो ही बढ़ती चली जाएगी। अ वाइज पर्सन मस्ट अवेयर ऑफ नेचर्स फंक्शनिंग। तो जो एक समझदार आदमी है वो, उसको नेचर का फंक्शनिंग पता होना चाहिए। नेचर फंक्शनिंग इज जो लाइफ में आया है वो जाएगा भी, डेथ इज नॉट रिप्लेसेबल, एंड नॉट टू ग्रीव एट समवन बाउंड टू हैपन। तो जो चीज कभी ना कभी होने ही वाली है उस पर कभी भी ग्रीफ नहीं करना चाहिए। देयर इज द ओनली वे इन विच वन कैन बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। सो बार बार सफरिंग ना करने पे बेटर है उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी एक पर्सन हैप्पी और ब्लेस्ड रह सकता है। So here the chapter Sermon at Banaras has been done. Hope it's explained you well. If you have any doubt, you can drop your comments. And if you need any sort of notes or practice session, you can DM me on my Instagram ID that I'll mention in the description box. So see you in the next video soon. And please like, share and subscribe my channel. Thank you.